हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं टीजीटी 2011 के जीव विज्ञान के संबंध में कि टीजीटी 2011 जीव विज्ञान के अभ्यर्थी अभी भी असमंजस में हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 2011 जीव विज्ञान विषय का जो परिणाम है अब तक घोषित नहीं हुआ है। तो टीजीटी 2011 के जीव विज्ञान का जो परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है और इससे अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा है। इस भर्ती के अन्य विषयों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल चुकी है और जीव विज्ञान की ओएमआर सीट पानी में भीगने से लिखित परीक्षा का जो परिणाम है वह अटका था। गठित एक कमेटी जांच पड़ताल कर परिणाम जारी करने की राह को सुझाकर परिणाम घोषित करने की संस्तुति चयन बोर्ड से कर चुकी है। तो चयन बोर्ड से एक समिति का गठन होने के बाद से परिणाम घोषित करने का सुझाव दिया है। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर का कहना है कि जीव विज्ञान विषय में लिखित परीक्षा के परिणाम को लेकर चयन बोर्ड का निर्णय करना है। तो नवल किशोर जी का कहना है कि जो लिखित परीक्षा हुआ है उसके परिणाम को लेकर अब चयन बोर्ड को निर्णय करना है और उसी आधार पर कार्यवाही की जाएगी। 11 में परीक्षा देने के बाद अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं जारी हुआ, तो छात्रों में निराशा तो होना काफ़ी लाजमी है। तो छात्र निराश होंगे ही। अगला न्यूज है कि हाईकोर्ट से निर्णय आया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं को रद्द करना ही सही है। चीफ जस्टिस की बेंच ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के मामले में दाखिल अपील पर याचियों को राहत नहीं मिली और हाई कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ के विकास तिवारी व अन्य याचिका को खारिज करते हुए दिया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई गई थी, लेकिन परीक्षा में धांधली होने पर उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और मामले में एकल पीठ ने 14 दिसंबर 2021 को अपने आदेश में भर्ती परीक्षा को रद्द करने का आदेश दे दिया था। तो 14 दिसंबर 2021 को ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया गया था। याचियों की ओर से एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी और मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले में कोई कमी नहीं पाई और उसे सही मानते हुए याचिका को ही खारिज कर दिया है। तो जो पहले फैसला आया था उसी को सही मानते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया गया है और कोर्ट में याचियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि दागी उम्मीदवारों को आसानी से अलग किया जा सकता है और याची के अधिवक्ता ने अपने पक्ष में सचिन कुमार व अन्य बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का हवाला दिया और कहा कि पूरे परिणाम को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। कहा कि आयोग का निर्णय जांच रिपोर्ट पर आधारित है, तो जिसकी प्रति याचिकाकर्ताओं को भी दी गई थी। अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं दी गई है और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष केवल प्रथम दृष्टया है, इसलिए उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरी ओर प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने कहा कि 28 अगस्त 2019 को घोषित पहले परिणाम में 1952 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, जिनमें से 136 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी ओएमआर सीट में विसंगतियों के कारण रद्द कर दी गई थी। तो कुल मिलाकर याचियों का ये कहना है कि सारी भर्ती प्रक्रिया न रद्द करके जो गलत तरीके से हुए हैं उनको ही बाहर किया जाए, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि भर्ती पूरी परीक्षा को रद्द करना ही सही है। अगला मुख्य न्यूज है कि परिणाम के 3 माह बाद भी उत्तर कुंजी का कोई भी अता पता नहीं है। तो 3 माह हो गए परिणाम जारी हुए, लेकिन उत्तर कुंजी अभी तक जारी नहीं की गई। 1 दिसंबर को आया था पीसीएस 2021 प्री का परिणाम और 2019 और 20 की उत्तर कुंजी दी, तो 21 पर क्यों मौन है? तो आखिर पहले की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई, तो क्यों नहीं 2021 प्री का परिणाम की भी उत्तर कुंजी जारी की जा रही है? लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी छात्रों के दबाव में 2 मार्च को पीसीएस 2019 और 2020 की उत्तर कुंजी तो जारी कर दी, लेकिन पीसीएस 2021 की उत्तर कुंजी पर मौन है और परीक्षा नियंत्रक अरविंद मिश्रा ने पीसीएस 2019 और 20 के संदर्भ की उत्तर कुंजी जारी करने में तकनीकी व्यवधान में कुछ विलंब हुआ है, लेकिन भविष्य में उसकी सूचिता और वैधानिकता पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही सवाल खड़ा
है कि 1 दिसंबर को घोषित पीसीएस 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करने में कौन सी तकनीकी व्यवधान है। तो इस तरह से छात्रों को गुमराह किया जा रहा है कि तकनीकी व्यवधान था इसलिए नहीं जारी होगा। तो 2 उत्तर कुंजी 2019 और 20 की जारी होती है और 21 की नहीं जारी होती है, लेकिन जारी उत्तर कुंजी का अभी तक कोई अता पता नहीं है। छात्र इससे बहुत ही परेशान है कि इसकी भी उत्तर कुंजी जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए।